जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं जगदीश कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड की न्यूज़। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई पोस्ट और खबरें देखना पसंद करते हैं तो झारखंड की न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस 2026 के भारत पर्व में झारखंड की झांकी आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसकी थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और विकसित भारत है, जो प्रकृति और राष्ट्रभक्ति को दर्शाएगी। झांकी में दशम जलप्रपात, वन्य जीव और इको टूरिज्म प्रमुखता से प्रदर्शित होंगे। यह झारखंड की समृद्ध प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगी। साथ ही आदिवासी समाज के प्रकृति से जुड़ाव को भी दिखाएगी। झारखंड में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2027 से 27 सत्र से पढ़ाई शुरू करेंगे। इन्हें 6 माह में सीबीएसई संबद्धता मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को 27 जनवरी तक निरीक्षण रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, ताकि अत्याधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण हो सके। लक्ष्य ग्रामीण छात्रों को निजी स्कूलों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी होने की संभावना के मद्देनजर सभी निर्वाची पदाधिकारियों और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। गुरुवार को हुई बैठक में नामांकन से लेकर मतगणना तक की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया। आयोग ने निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति संबंधी संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्तियां अंतिम आदेश के अधीन होंगी। याचिकाकर्ताओं ने 2024 की नियमावली में लिखित परीक्षा हटाकर केवल साक्षात्कार से नियुक्ति का विरोध किया है, जिससे 388 संविदा चिकित्सकों को नौकरी खोने का डर है। इस वर्ष बसंत पंचमी दुर्लभ गजकेसरी, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योगों के कारण अत्यंत शुभ मानी जा रही है। यह दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए विशेष फलदायी होगा। मिथिला पंचांग के अनुसार यह योग विद्यार्थियों, शिक्षकों और कला साधकों के लिए ज्ञान, विवेक और सृजनात्मक चेतना को प्रबल करेगा, जिससे शैक्षणिक व करियर संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की संभावनाएं प्रस्तुत की। उनके संतुलित और सकारात्मक संबोधन की इंटरनेट मीडिया पर खूब सराहना हुई। यूजर्स ने उनके भाषण की तुलना राहुल गांधी के विदेशी बयानों से करते हुए सोरेन के दृष्टिकोण को देश और राज्य के हित में बताया। धनबाद में जेईई मेन 2026 सत्र 1 की परीक्षा बुधवार से बलियापुर के ऐश्वर्या एरिना में शुरू हुई। 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में छात्रों को केमिस्ट्री के सवालों ने खूब उलझाया, जिससे समय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो गया। छात्रों के अनुसार फिजिक्स और गणित के प्रश्न मध्यम स्तर के थे, जबकि केमिस्ट्री के घुमावदार सवालों ने अधिक समय लिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दी। बैठक में मेडिकल कॉलेजों में हाईटेक लैब, वेलनेस हेल्थ सेंटर और MBBS/PG सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अबुआ स्वास्थ्य योजना के लिए केंद्र से सहयोग पर भी सहमति बनी। दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने और लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने उज्ज्वला योजना 3.0 के पात्र लाभार्थियों से आवेदन करने की अपील की, जिसके फॉर्म प्रखंड मुख्यालयों और LPG डीलरों पर उपलब्ध हैं। साथ ही राशन वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की और पहाड़िया समुदाय को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। दुमका में पलायन रोकने और स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए आपना आतोकामी कार्यक्रम शुरू किया गया है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के निर्देश पर 17 जनवरी से 18 फरवरी तक विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में रोजगार शिविर लगेंगे। इन शिविरों में सरकारी योजनाओं, स्वरोजगार और कौशल विकास की जानकारी दी जाएगी, ताकि ग्रामीण अपने क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर बन सकें। नागरिकों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की गई है। रामगढ़ पुलिस ने महिलाओं के नाम पर बैंक खाते और सिम कार्ड खुलवाकर साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन खातों का उपयोग असम और कर्नाटक से बेटिंग ऐप के माध्यम से 46 लाख रुपए से अधिक के अवैध लेन देन के लिए किया गया था। SP अजय कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया था। गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर है। धनबाद के शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में मुख्य समारोह होगा, जिसमें आर्म्स प्रदर्शनी और राइफल क्लब का स्टॉल आकर्षण का केंद्र होगा। साथ ही उपायुक्त ने सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में साफ सफाई और ध्वजारोहण के निर्देश दिया है। परेड का पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है और 24 जनवरी को उपायुक्त और SSP परेड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस की सांस्कृतिक संध्या के लिए कुल 22 स्कूलों के छात्र छात्राएं रंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर बोर्ड परीक्षा से पहले मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की द्वितीय प्री बोर्ड तथा 9वीं एवं 11वीं की प्रथम प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान जिले के 22 स्कूलों में 100% छात्रों की उपस्थिति रही। इस सफलता के लिए उपायुक्त ने सभी स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षकों को धन्यवाद दिया है।
उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से दिनांक 22 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे सिसई थाना अंतर्गत मौजा सुपाली में जिला खनन पदाधिकारी, गुमला एवं खान निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण एवं छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में कोयल नदी से अवैध रूप से बालू उत्खनन कर भंडारण किए जाने का मामला सामने आया। झारखंड में फिलहाल अगले 2 दिनों तक ठंड से पूरी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट देखी जा सकती है, जिससे सुबह और रात के समय कनकनी बनी रहेगी। हालांकि इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस होगी। 24 और 25 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 26 जनवरी की सुबह कोहरा छाने का अनुमान है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि झारखंड की धरती ने सिर्फ खनिज नहीं, विनोद बाबू जैसा रत्न भी दिया है। विनोद बिहारी महतो ने झारखंड आंदोलन को वैचारिक दिशा दी थी और समाज को पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था। विनोद बाबू के जीवन से नई पीढ़ी को परिचित करवाने हेतु राजगंज में भव्य स्मारक तैयार किया जाएगा। आज की पीढ़ी को उनसे सीखने की आवश्यकता है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर लाल किले में आयोजित होने वाले भारत पर्व 2026 में झारखंड की झांकी इस बार दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगी। झांकी के माध्यम से राज्य की समृद्ध प्राकृतिक विरासत, बहुमूल्य जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। इस वर्ष झांकी की थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और विकसित भारत रखी गई है, जो प्रकृति, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के आपसी संबंध को रेखांकित करेगी। जमशेदपुर सोनारी सर्किट हाउस एरिया में स्थित टाटा स्टील हॉर्स राइडिंग सेंटर में चौथे हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर और दूसरे जिलों के राइडर्स ने हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन हॉर्स राइडिंग का हुनर दिखाया। इस मौके पर टाटा स्टील के वीपीसीएस डीबी सुंदरम और सेंटर के दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। कोडरमा बाल विवाह मुक्त झारखंड के निर्माण को लेकर गुरुवार को कोडरमा के करियाबर स्कूल मैदान में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बरही विधायक मनोज यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे।